day one of revising structural organization in animal. So let's go. Now all living organisms मॉडर्न्स टू एनिमेलिया ओके मॉडर्न्स एनिमेलिया हमारा किंगडम है वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ठीक है वो अब नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर क्या होता है सिंगल सेल बना होता है और ये सिंगल सेल ही सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे डाइजेशन हो गया रेस्पिरेशन हो गया प्रोडक्शन एक्सेट्रा ओके देन कम टू मल्टीसेलुलर यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते हैं सेम टाइप्स ऑफ सेम फंक्शन परफॉर्म होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स से इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर ये टर्म को याद रखना कि कोई भी सेम फंक्शन है सब मतलब कोऑर्डिनेटेड मैनर में ही वर्क करेंगे ठीक है उसके बाद आ जाओ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे हाइड्रा आ जाता है एग्जांपल में हाइड्रा जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है और हर टाइप मतलब हर सेल में 1000 सेल इस टाइप है 1000 ऑफ सेल्स ठीक है उसके बाद आ जाओ हमारा आता है ह्यूमन बॉडी वो बिलियंस ऑफ सेल्स ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दिया हुआ है उसमें ट्रिलियंस लिखा हुआ है और यहाँ जो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में यहाँ पे बिलियंस लिखा हुआ है ठीक है ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल ये बिलियंस ऑफ सेल्स बना हुआ है फिर आ जाओ अब हम लोग चलते हैं टिश्यू की तरफ ठीक है टिश्यू कैसे बनते हैं फिर मतलब बाकी सारे सिस्टम जो है यहाँ पे पहले हम लोग बेसिक से लेते हैं सेल हम लोग पता है सेल क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा क्या है सेल जब ग्रुप ऑफ सेल्स हमारा क्या बनेगा टिश्यू बनाएगा टिश्यू जो है एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शनल पैटर्न में होते हैं और ये ऑर्गेनाइज होकर क्या करते हैं हमारे ऑर्गन बनाते हैं ठीक है ऑर्गन लाइक स्टमक लीवर ये सब मतलब क्या कहते हैं एक तरह का सिस्टम बना लेते हैं जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब परफॉर्म करते हैं वर्क और फिर आ जाओ ये सॉरी ये सब ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इस टाइप का ये सब मतलब ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं उसके बाद आ जाओ टिश्यू होते क्या है ये देखो ये जो है ना हमारे ये सेल्स हैं ठीक है ये सेल्स हैं और यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना ये सब स्पेस है सेल्स के बाहर ये सब स्पेस है और इसी स्पेस में हमारे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ये सब्सटेंस होते हैं ठीक है इसी स्पेस में इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस ये देखो ये सेल्स है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इसको टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन दिस इज कॉल्ड टिश्यू इसका ओरिजिन कॉमन होता है ठीक है ह्यूमन बॉडी जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर ह्यूमन बॉडी जो है ये सो करता है डिवीजन ऑफ लेबर कैसे क्योंकि जितने भी सिस्टम है सबका वर्क अलग अलग होता है डाइजेस्टिव का अलग होगा सर्कुलेटरी का अलग होगा रेस्पिरेटरी का ये सब सिस्टम मिलकर अपना लेबर में क्या होता है वर्क अपना वर्क करते हैं ये अलग अलग वर्क होता है ना जैसे एक घर बन रहा है तो कोई ईंटा लाते हैं कोई बालू लाते हैं कोई सीमेंट लाते हैं तो इस तरह से यहाँ भी जितने भी सिस्टम है वो अपना मिलकर परफॉर्म करते हैं तो यहाँ हो गया ये डिवीजन ऑफ लेबर सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब डिवीजन ऑफ लेबर होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर को हम लोग मतलब सेप भी कहते हैं सेप जो होता है सेल का वो वेरी करता है जैसा फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है सेल का सेप ठीक है तो यहाँ तक तो हो गया फिर आ जाओ ये स्पर्म जो है हमारा और वो जर्म लेयर के बारे में सबसे पहले तो फादर से स्पर्म आता है फिर मदर से ओवम आता है उसके बाद क्या करता है फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है जाइगोट एक सिंगल सेल होता है फिर सेल डिवीजन होता है सेल डिवीजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और फिर 3 जर्म लेयर्स बनते हैं ठीक है उसके बाद टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है तो यही होता है दिस इज ऑल फॉर टुडे आगे का रिवीजन लोग करते हैं थैंक यू।